चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर ब्यावर से है। ब्यावर में श्री सीमेंट परिसर में चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर विवाद गहरा हो गया है। गुरुवार को कंपनी की तीनों मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियनों बीएमएस, इंटक और एटक ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कुछ नेताओं द्वारा कथित रूप से की गई आपत्तिजनक बयानबाजी का विरोध जताया है। प्रेस वार्ता में यूनियन पदाधिकारियों के साथ फैक्ट्री के आसपास के राजस्व गांवों के सरपंच, पंच और ग्रामीण प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यूनियनों ने आरोप लगाया है कि धरने के दौरान जनप्रतिनिधियों और श्रमिक संगठनों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे सामाजिक सौहार्द और श्रमिक माहौल प्रभावित हो रहा है। इंटक अध्यक्ष दिनेश शर्मा, एटक अध्यक्ष इस्माइल काठात और बीएमएस अध्यक्ष शंकर सिंह लगेत ने जिला प्रशासन, पुलिस और श्री सीमेंट प्रबंधन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही संभव है और किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण माहौल से बचना सभी की जिम्मेदारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु दत्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। विष्णु, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा मामला है क्या और आपस में किसने किसके खिलाफ क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, ये समझना बेहद जरूरी है। किसने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है और क्यों किया है? मैं बताना चाहूंगा साक्षी, जिस तरह का जो मामला है, आखिर में श्री सीमेंट के आसपास के लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों के यहाँ पर जो श्री सीमेंट का गंदा पानी है, ये जो केमिकल का पानी है, वो उनके तालाबों में, कुओं में, बावड़ियों में जा रहा है। उसके पहने से काफी लोग परेशान हो गए और वहाँ पर उनको कई तरह की बीमारियां हुई है। उसके अलावा रात्रि के अंदर जिस तरह से वो साफ सफाई करते हैं और सुबह तक जाकर वहाँ पर सीमेंट की जो कण है वो उनके वहाँ पर उनके छतों पर जाकर वो जम जाते हैं और स्थिति इतनी बदतर है कि वहाँ पर कोयले के और वहाँ पर आम लोगों का आना जाना जीना दुर्भर हो चुका है। स्थिति इतनी विकट है कि वहाँ पर ग्रामीणों को आखिर अपना एक ये धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी, जो नेता हैं, जो संगठन है, जो जिसमें बीएमएस है, एटक है और इंटक है, इन यूनियन के नेताओं ने वहाँ पर अपनी बातों को रखा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे निमटती नजर नहीं है। इसी के बाद में लेकर इन ग्रामीणों ने अपना ये मोर्चा खोला। इस बीच में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता है अभिषेक सिंह चौहान, जिन्होंने पहले यहाँ पर एक चुनाव लड़ने के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मसूदा विधानसभा से उनको कुछ टिकट भी मिल गया था, लेकिन रातों रात हाथों हाथ उनका 2 घंटे के बाद में टिकट कट गया था। वही नेता उन्होंने आकर वहाँ पर इन ग्रामीणों की समर्थन में अपना वक्तव्य जारी किया और उन्होंने ये कहा कि जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और उन्होंने आगामी 20 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन करने की भी बात कही है, जो देखने वाली बात होगी। इससे पहले उन्होंने जो ग्रामीण, जो यहाँ के जो नेता हैं, उन लोगों को जरूर ये बताया, जो सरपंच है, नेता हैं, कि आखिर में कहीं ना कहीं जो यूनियन लीडर्स हैं वो लोग अपनी बातों को पूरी तरह से नहीं रखते हैं, वो अपनी दाल रोटी सेकते नजर आते हैं। उनके ऊपर ऐसे भद्दे शब्दों का भी जो प्रयोग किया, जो मैं अपने चैनल पर बोलना उचित नहीं होगा दर्शकों के सामने। तो इस तरह की बातें थी जो अपने आप में एक गंभीर बात थी और इसको लेकर उन्होंने अपना ये प्रदर्शन शुरू किया। और इन्होंने जो मोर्चा खोला, इन्होंने सरपंचों ने और जो तीनों यूनियन के लीडर ने वो इसी बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि कम से कम वो अपना प्रोटेस्ट करें, बट लेकिन इस बात को लेकर के वो नेताओं के खिलाफ या पंच सरपंचों के खिलाफ आपत्तिजनक और इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें। साक्षी जी विष्णु, जो आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात कही गई है, क्या ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी यहाँ पर की गई है कि क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि अगर वो बताना संभव है तो आप प्लीज बताइए कि किस तरीके की बात यहाँ पर की गई है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? जहाँ से मैं बताना चाहूंगा उनको गुंडा और वो कहना कुत्ता और इस तरह की जो बातें हैं और भी कई गंभीर बातें जो कही है, जो वो बोलना चैनल पर उचित नहीं होगा। और दर्शकों के सामने अपना जो चैनल है कहीं न कहीं लोगों की समस्याओं को उठाता रहा है और इस बात को लेकर प्रभावी रूप से कार्यवाही करता रहा है और इसी का परिणाम है कि हमारा चैनल एक जो प्रभावी रूप से काम करता रहा। उनके लिए इस तरह की बातों का, जो भद्दी बातें हैं, उनका बोलना उचित नहीं होगा। जी विष्णु, इस पूरे मामले पर श्री सीमेंट की ओर से क्या रुख अपनाया गया है और अपनी तरफ से क्या बात रखी गई है?
साक्षी, मैं इस सारे मामले में जब मैं श्री सीमेंट के अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो गार्ड हैं या फिर उनके कर्मचारी हैं वो कहीं भी बोल नहीं रहे, वो अपनी चुप्पी साधे में है। और आखिर स्थिति ये है कि वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अपनी चुप्पी साध कर अपने इन्हें इंटक एटक और बीएमएस इनके नेताओं को थोड़ा आगे करके इनके समर्थन में बुलाने की बात की जा रही है। जी जी विष्णु, आप बता रहे हैं कि काफी आपत्तिजनक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। काफी गंभीर ये बात हो जाती है कि क्या कोई इतनी गंभीर, इतने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कैसे कर सकता है और ये मामला और गंभीर इसके बाद हो जाता है? और बताना चाहूंगा, अगर मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्द कहे भी हैं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी, मजदूर संघ और एटक और एटक इन लोगों ने अपने जिसने ये आपत्तिजनक शब्द कहे हैं उनके खिलाफ अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? और क्या लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर अपनी बातों को रखने का अधिकार उनका नहीं है? और इसी बात को लेकर वो ग्रामीण है वो एकजुट होकर वहाँ पर जुटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अपनी इस समस्या को उठा रखा है और हम ही चाहते हैं कि हमारी इस समस्या के जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ब्यावर से खबर है जहां लगातार श्री सीमेंट कंपनी विवादों में है। ब्यावर में श्री सीमेंट फैक्ट्री पर धरना विवाद